अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपनी उर्दू या किसी भी ख़ास लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई डॉक्यूमेंट को, सपोज ही हमारे पास उर्दू की डॉक्यूमेंट है, अगर हम इसको एमएस वर्ड के अंदर लेके जाना चाहें, क्योंकि इतना अगर लिखना पड़ जाए तो हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम किसी तरह इसको रीराइट करने के बजाय किसी तरह खुद ब खुद एमएस वर्ड की फ़ाइल के अंदर ले जाएं। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि अपना जीमेल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है, लॉगिन में ऑलरेडी हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर गौर करें ये जो निशान नज़र आ रही है, यहाँ से आपने क्या करना है, जी ड्राइव पर चले जाना है। अपने जी ड्राइव पे चले जाएं और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप लॉगिन हैं तो फिर आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन करेंगे जीमेल से। और उसके बाद आपने क्या करना है, यह न्यू का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, अगर गौर करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अगर इस न्यू पे आप क्लिक करें और अगर आपके पास जो फ़ाइल है तो फाइल अपलोड, अगर किसी फोल्डर में है यानी ज़्यादा फाइल्स हैं तो आप फिर फोल्डर पर क्लिक करेंगे। तो फाइल अपलोड पे जाएंगे। फाइल अपलोड पे जाने के बाद आपकी जो फ़ाइल है जिसको आपने कन्वर्ट करना है वर्ड की फ़ाइल के अंदर, यानी आपकी उर्दू की राइटिंग की उर्दू राइटिंग में लिखी हुई जो फ़ाइल थी या पिक्चर थी, आपने उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देखें जैसे ये अपलोड होगी, अब इसने स्टार्ट कर दिया। ये अपलोड होने के बाद इसे आप क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ रीसेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप गौर करें, यहाँ रीसेंट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यही वो जो आपने फ़ाइल अपलोड की है यानी जेपीजी की, तो वो तस्वीर आपके सामने यहाँ आ रही होगी। आपने यहाँ जाने के बाद इस पर क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही आप करेंगे तो ओपन विद का ऑप्शन आएगा। आपने गूगल डॉक्स में चले जाना है। कैसे आप करेंगे कि राइट क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट्स पर और ओपन विद के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और गूगल डॉक्स का आपको ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा और देखेंगे कि आपकी जो वर्ड की डॉक्यूमेंट है यानी वो उसके अंदर ये ही जो टेक्स्ट है ये ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा होगा। देखें थोड़ा सा प्रोसीजर होगा, थोड़ा सा टाइम लगना। अब ये वही फ़ाइल है जो आपने अपलोड की है, तो इसके नीचे चले जाएं। ये देखें इसके नीचे अगर आप गौर करें, सेम टू सेम वही डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लिखा हुआ है वो यहाँ नीचे आ गया है। बस आपको जस्ट क्या करना है कि यहाँ से इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी कर लें। कॉपी करने के बाद अपनी वर्ड की कोई नई डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लें। जैसे ही आप कोई नई डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे तो नई डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद वहाँ आप पेस्ट कर देंगे। ये देखें कंट्रोल, मैं यहाँ आपके सामने ये कंट्रोल वी करेंगे और ये आपकी डॉक्यूमेंट आ गई है। इसको कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ से आपने इसकी लैंग्वेज सेट कर लेनी है, यानी जमील नूरी नस्तलिक। देखें जैसे ही आप करेंगे और ये आपकी वही चीज़ें जो आप वहाँ लिखी हुई आ रही थी वो सारी की सारी यहाँ आ गई है। तो देखें कितनी आसानी के साथ वो आपका जो टेक्स्ट था वो यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है। आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ी। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी अगर आपकी जो पिक्चर है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है तो उस सूरत में कुछ वर्ड्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं, वरना सारी की सारी डॉक्यूमेंट आपकी ऐसे के ऐसे आ जाएगी। देखें इतना आसान मेथड था। यकीनन आज की वीडियो के अंदर आपको ये समझ आ गई होगी कि हम कोई भी लैंग्वेज, यहाँ इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, यहाँ तक कि जो लैंग्वेज आपकी मदर लैंग्वेजेस हैं उनमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।